कल्पना कीजिए आप एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां सामने पहाड़ हवा में तैरते हुए दिखाई देते हैं। नीचे जमीन नहीं बल्कि हजारों फीट गहरी खाई है और बादल आपके पैरों के नीचे बह रहे हैं। फिर आप एक ऐसी गुफा में पहुंचते हैं जहां मौसम खुद पैदा होता है, जहां असली बादल गुफा के अंदर बनते हैं और कुछ ही मिनट्स में पूरा अंधेरा निकल जाते हैं। और इसके बाद आप देखते हैं एक पूरा शहर जो सदियों पहले पानी में डूब गया था, लेकिन आज भी उसकी सड़कें, मंदिर और दीवारें पानी के नीचे बिल्कुल वैसी ही खड़ी हैं जैसे समय वहां रुक गया हो। अगर मैं कहूं कि ये सब किसी साइंस फिक्शन फिल्म के दृश्य नहीं बल्कि हमारी ही पृथ्वी पर मौजूद असली जगहें हैं तो शायद यकीन करना मुश्किल होगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये सारी रहस्यमय जगहें एक ही देश में हैं, चीन। एक ऐसा देश जहां प्रकृति ने करोड़ों साल तक चट्टानों, मौसम, पानी और समय के साथ ऐसे प्रयोग किए हैं जिन्हें देखकर आज भी वैज्ञानिक हैरान रह जाते हैं। कहीं पहाड़ ऐसे दिखते हैं मानो ग्रेविटी को चुनौती दे रहे हों, कहीं जमीन के नीचे अपना अलग मौसम बन चुका है और कहीं इंसानी सभ्यता पूरी की पूरी पानी के अंदर दफन होकर भी जिंदा महसूस होती है। आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे चीन की उन अविश्वसनीय जगहों पर जहां एक गलत कदम इंसान को सीधा मौत के मुंह में पहुंचा सकता है, जहां मंदिर हजारों फीट ऊंची चट्टानों से ऐसे चिपके हैं जैसे फिजिक्स ने वहां काम करना छोड़ दिया हो, और जहां पानी के नीचे छिपा एक खोया हुआ शहर आज भी इतिहास की आखिरी सांसें लेता हुआ महसूस होता है। सबसे डरावनी बात, इनमें से किसी भी जगह के पीछे जादू नहीं है, ना कोई एलियन टेक्नोलॉजी, ना कोई प्राचीन सुपर पावर। इन सभी रहस्यों का असली जवाब साइंस में छिपा है। लेकिन यकीन मानिए, जब आप इन जगहों की सच्चाई जानेंगे तो शायद आपकी अपनी आंखों पर भरोसा करना मुश्किल हो जाएगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम उतरने वाले हैं चीन की उन रहस्यमय जगहों में जहां प्रकृति ने ऐसी दुनिया बनाई है जो किसी दूसरे ग्रह जैसी लगती है। शुरुआत करते हैं ड्रैगन रिज से, जिसे मौत की धार पर बना पहाड़ भी कहा जाता है। ये जगह चीन के हुनान प्रांत में है। पहली नजर में अगर आप इसे देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे ये किसी फैंटेसी मूवी का सेट हो। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ एक लंबी पतली चट्टान है जो दो गहरी खाइयों के बीच से गुजरती है। हालांकि आज यहाँ सेफ्टी रेलिंग लगा दी गई है, मगर कुछ साल पहले तक यहाँ चलना मौत के साथ खेलना माना जाता था। क्योंकि जरा सोचिए, आपके पैरों के नीचे एक चिकनी चट्टान हो जिस पर पकड़ बनाने के लिए एक भी उभरी हुई जगह ना हो और दोनों तरफ सीधी हजारों फीट गहरी खाई हो तो क्या होगा। क्योंकि ये वो जगह है जहां अगर आपका जरा सा भी पैर फिसला तो कहानी वहीं खत्म। हालांकि वैसे तो ये हमेशा ही खतरनाक जगह है, मगर सबसे खतरनाक समय होता है बारिश का, क्योंकि पानी गिरते ही पूरी चट्टान आइस स्केटिंग रिंग जैसी फिसलन भरी बन जाती थी। अर्ली ट्रैवलर्स ने बताया था कि जब छोटे पत्थर नीचे गिरते थे तो उनकी आवाज कई सेकंड तक सुनाई देती रहती थी। यानी खाई कितनी गहरी थी इसका अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है। जब इस जगह की तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट पर वायरल होने लगे तो लोगों ने इसे ड्रैगन स्पाइन कहना शुरू कर दिया। कई लोगों का तो यहाँ तक दावा था कि ये प्राकृतिक हो ही नहीं सकता। उनका कहना था कि इतनी स्मूथ और इतनी परफेक्ट सिमेट्रिकल सतह नेचर अपने आप कैसे बना सकती है। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मानने वालों ने तो ये तक कह दिया कि ये किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन की माइनिंग साइट थी जहां हजारों साल पहले एडवांस मशीनों से पहाड़ काटे गए थे। मगर दोस्तों, इसकी असली सच्चाई किसी भी थ्योरी से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। असल में ये पूरा इलाका डैंगसिया लैंडफॉर्म कहलाता है। यहाँ करोड़ों साल पहले लाल बलुआ पत्थर यानी रेड सैंडस्टोन जमा हुआ था। धीरे धीरे बारिश का पानी पहाड़ के दोनों किनारों को काटता गया। हवा लगातार इरोजन करती रही और लाखों साल तक नेचर ने इस चट्टान को तराशा, ठीक वैसे ही जैसे साबुन का एक टुकड़ा धीरे धीरे पतला होता जाता है। यानी ये खतरनाक मास्टरपीस किसी इंसान ने नहीं बल्कि प्रकृति ने करोड़ों साल की मेहनत से बनाया है। वैसे सोचने वाली बात है ना कि अगर नेचर जमीन के ऊपर इतनी खतरनाक चीज बना सकता है तो सोचिए जमीन के नीचे वो क्या कर सकता है। अब बात करते हैं चीन की उस रहस्यमय गुफा की जहां असली बादल बनते हैं।
जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल ये बात है 2013 की, जब कुछ प्रोफेशनल केव एक्सप्लोरर्स चीन के गुआंगशी क्षेत्र की एक विशाल गुफा में उतरे थे। मगर जैसे ही वो अंदर पहुंचे, उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उन्हें हैरान कर दिया। एक्सप्लोरर्स चीन के चोंगकिंग इलाके की एर वोंग डोंग नाम की विशाल गुफा में उतरे थे। दरअसल ये एक ऐसी गुफा है जिसके अंदर कई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स आराम से समा सकती हैं। शुरुआत में तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। चारों ओर अंधेरा, बहते पानी की आवाज और गुफा की छत से गिरती बूंदों की टप टप के अलावा वहां कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। मगर जैसे जैसे टीम नीचे उतरती गई, इनके इंस्ट्रूमेंट अजीब रीडिंग देने लगे। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां ह्यूमिडिटी असामान्य रूप से बहुत ज्यादा थी और हवा की डेंसिटी भी अलग महसूस हो रही थी। मगर वो रुके नहीं। जब एक्सप्लोरर्स मुख्य चैम्बर तक पहुंचे तो उन्होंने अपनी फ्लड लाइट्स ऑन की। लेकिन यकीन मानिए, जो उन्होंने वहां देखा उसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। उन्होंने देखा कि उनके सिर के ऊपर गुफा की छत के नीचे असली बादल तैर रहे थे। जी हाँ, ऐसा लग रहा था मानो धरती के नीचे पूरा का पूरा आसमान बन गया हो। इनफैक्ट जब इन तस्वीरों ने इंटरनेट पर जगह बनाई तो तरह तरह की थ्योरी सामने आने लगी। कुछ लोगों ने इसे हॉलो अर्थ थ्योरी का सबूत बताया, तो कुछ का कहना था कि धरती के अंदर कोई दूसरी दुनिया है। हालांकि लोकल लोगों की मान्यता थी कि गुफा से निकलने वाली धुंध असल में अंडरग्राउंड स्पिरिट्स की सांस है। लेकिन यहाँ भी साइंस का एक्सप्लेनेशन किसी जादू से कम नहीं है। असल में इस गुफा के अंदर विशाल अंडरग्राउंड नदियां बहती हैं। ये नदियां लगातार पानी को इवेपोरेट करती रहती हैं, जिससे गुफा के अंदर की हवा गर्म और बेहद नम हो जाती है। लेकिन गुफा की छत यानी सीलिंग काफी ठंडी रहती है। जैसे ही ये गर्म और नमी भरी हवा ठंडी छत से टकराती है तो तुरंत कंडेंसेशन शुरू हो जाता है, यानी नमी छोटे छोटे पानी के कणों में बदलकर बादलों जैसी धुंध बना देती है। फर्क सिर्फ इतना है कि आसमान में हवा बादलों को उड़ाकर ले जाती है, लेकिन गुफा के अंदर एयर फ्लो लगभग ना के बराबर होता है। इसी वजह से बादल वहीं रुके रहते हैं। यानी नेचर ने धरती के नीचे अपना खुद का अंडरग्राउंड वेदर सिस्टम बना दिया है। और अब चलते हैं चीन के सबसे खतरनाक मंदिरों में से एक की ओर, जिसे कहा जाता है हैंगिंग टेम्पल। ये मंदिर पहाड़ की सीधी खड़ी चट्टान पर बना हुआ है, जिसे देखकर पहली नजर में ऐसा लगता है मानो ये किसी भी पल नीचे गिर जाएगा। करीब 1500 साल पुराना ये मंदिर लकड़ी के खंभों पर टिका हुआ है। हैरानी की बात यह है कि इतने भूकंप, तूफान और बारिश झेलने के बावजूद ये आज भी मजबूती से खड़ा है। वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग इसे इस तरह डिजाइन किया गया था कि पहाड़ खुद इसके वजन का बड़ा हिस्सा संभाल ले, जिसकी वजह से देखने में ये हवा में लटका हुआ लगता है। मगर सच बात तो ये है कि इसकी पूरी इंजीनियरिंग बेहद समझदारी से की गई थी। और आखिर में बात उस शहर की जो पानी के नीचे आज भी जिंदा महसूस होता है। चीन का शिचेंग शहर, जिसे लॉयन सिटी भी कहा जाता है, करीब 1300 साल पुराना है। 1959 में एक डैम बनाने के लिए पूरे शहर को जानबूझकर पानी में डुबो दिया गया था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात है कि पानी के नीचे आज भी वहां की सड़कें, टेम्पल्स, गेट्स एंड स्टोन्स पर बनी कार्विंग वैसी की वैसी सेफ है, क्योंकि पानी के अंदर हवा और मौसम का असर नहीं पहुंच पाता। इसलिए शहर समय के साथ नष्ट नहीं हुआ। आज ये जगह दुनिया के सबसे रहस्यमयी अंडर वाटर शहरों में गिनी जाती है। चीन की ये जगह हमें ये एहसास कराती हैं कि हमारी धरती अभी भी रहस्यों से भरी हुई है और कई बार साइंस किसी जादू से भी ज्यादा इनक्रेडिबल लगता है। वैसे एक बात तो है, अगर धरती के नीचे बादल बन सकते हैं तो पहाड़ों के ऊपर तो ऐसा स्ट्रक्चर बन ही सकता है जो नामुमकिन लगे। इसी सवाल का जवाब छिपा है चीन की सबसे शॉकिंग लोकेशंस में से एक में, जिसका नाम है टेम्पल अबव द स्काई। ये चीन के फाजिंग माउंटेन पर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी पर एक ऐसा मंदिर बना हुआ है जिसे देखकर लगता है कि यहाँ ग्रेविटी ने छुट्टी ले ली हो, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर इस मंदिर का टिके रहना अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। असल में यहाँ दो प्राचीन बौद्ध मंदिर हैं। ये दोनों एक पतली चट्टान के ऊपर बने हुए हैं और इनके बीच केवल एक छोटा सा स्टोन ब्रिज है। इसकी ऊंचाई लगभग 2500 मीटर है।
ये जगह कितनी खतरनाक है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ तक पहुँचने के लिए आज भी लगभग 8000 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। अब जरा सोचिए, 500 साल पहले जब ना कोई हेलीकॉप्टर था, ना क्रेन और ना ही मॉडर्न मशीनें, तब लोगों ने इतने भारी पत्थरों को यहाँ तक कैसे पहुँचाया होगा। यही वजह है कि इस जगह को लेकर अनगिनत मिथक बन चुके हैं। कुछ लोगों का दावा है कि साधु लोग साउंड वेव्स की मदद से पत्थरों को हवा में उठाते थे। वहीं कुछ का मानना है कि यहाँ किसी दिव्य शक्ति ने मदद की थी, लेकिन इसकी असली कहानी इंसानी मेहनत और दृढ़ निश्चय की है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये पूरा माउंटेन स्ट्रक्चर टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से बना था। करोड़ों साल पहले कठोर चट्टानें ऊपर उठी और धीरे धीरे मौसम और कटाव ने आसपास की कमजोर चट्टानों को खत्म कर दिया। अंत में सिर्फ ये विशाल पत्थर के स्तंभ बच गए। अब अगर इसके निर्माण की बात करें तो माना जाता है कि मजदूरों ने बांस की स्कैफोल्डिंग बनाई होगी, फिर पुली सिस्टम, रस्सियों और काउंटर वेट्स का इस्तेमाल करके हर पत्थर को धीरे धीरे ऊपर खींचा गया होगा। अब खुद कल्पना करके देखिए, आपके चारों ओर बर्फीली हवाएं चल रही हों, हजारों फीट नीचे खाई हो और इसके बावजूद लोग अपने कंधों पर पत्थर ढोते हुए ऊपर चढ़ रहे होंगे। ये किसी जादू की कहानी नहीं, बल्कि इंसानी हिम्मत की सबसे बड़ी मिसालों में से एक है। लेकिन नेचर सिर्फ इम्पॉसिबल पहाड़ और रहस्यमय गुफाएं ही नहीं बनाता, बल्कि कभी कभी पूरी धरती को ऐसे रंगों से रंग देता है जिसे देखकर लगता है मानो किसी जाइंट आर्टिस्ट ने ब्रश उठाकर पृथ्वी पर पेंटिंग बना दी हो। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं रेनबो माउंटेन्स की। नॉर्थ वेस्ट चीन में मौजूद झांगिये डेंशिया जियोलॉजिकल पार्क ऐसी जगह है जहां पहाड़ लाल, पीले, हरे, नीले और नारंगी रंगों में दिखाई देते हैं। इनफैक्ट पहली बार जब आप इन्हें देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे किसी ने फोटोशॉप का यूज किया हो, लेकिन नहीं, ये पूरी तरह असली है। सुबह के समय ये पहाड़ सुनहरे दिखाई देते हैं, जबकि सनसेट के दौरान इनका रंग गहरे लाल यानी ब्लड रेड जैसा हो जाता है। इंटरनेट पर जब इनकी तस्वीरें वायरल हुई तो कई लोगों ने इन्हें फेक कहना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि ये किसी एलियन सिविलाइजेशन का काम है, मगर यहाँ भी जवाब जियोलॉजी में ही छुपा हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि लगभग 24 मिलियन साल पहले यहाँ एक विशाल झील थी और उस झील के नीचे अलग अलग मिनरल्स की परतें जमा होती रहीं। आयरन ऑक्साइड ने इन चट्टानों को लाल रंग दिया, सल्फर कंपाउंड्स ने पीला रंग पैदा किया, जबकि कॉपर और दूसरे मिनरल्स ने हरे और नीले शेड्स बनाए। इसके बाद जब इंडियन टेक्टोनिक प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराई तो उसी प्रक्रिया से हिमालय का निर्माण हुआ। इसी टेक्टोनिक प्रेशर ने इन रंगीन परतों को ऊपर उठा दिया। यानी ये रेनबो माउंटेन्स असल में करोड़ों साल पुरानी केमिकल हिस्ट्री हैं जो आज धरती की सतह पर दिखाई दे रही हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि चीन की एक ऐसी जगह ने हॉलीवुड तक को इंस्पायर कर दिया है। ये है फ्लोटिंग माउंटेन्स। तो चलिए अब बात करते हैं फ्लोटिंग माउंटेन्स की, यानी चीन के झांगजियाजिए नेशनल फॉरेस्ट पार्क की। यहाँ हजारों पत्थरों के विशाल स्तंभ हैं जो आसमान की तरफ उठते हुए दिखाई देते हैं। कुछ पिलर्स लगभग 1 किलोमीटर तक ऊंचे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनका ऊपरी हिस्सा अक्सर डेंस फॉग और क्लाउड्स में छिपा रहता है, जिससे ऐसा लगता है मानो ये हवा में तैर रहे हों। यही जगह हॉलीवुड की फिल्म अवतार में दिखाई गई पेंडोरा फ्लोटिंग माउंटेन्स की प्रेरणा बनी थी। इन पहाड़ों को देखकर लोगों ने कई तरह की थ्योरी बना ली। कुछ लोगों का कहना था कि यहाँ कोई मैग्नेटिक एनोमली है जो पहाड़ों को हवा में होल्ड करके रखती है। वहीं कुछ लोगों ने दावा किया कि ये किसी प्राचीन एलियन स्ट्रक्चर के अवशेष हैं। लेकिन सच्चाई फिर से जियोलॉजी और एरोजन से जुड़ी हुई है। असल में ये विशाल पिलर्स कभी एक बहुत बड़े पठार का हिस्सा हुआ करते थे। लाखों साल तक बारिश, हवा और तापमान में बदलाव ने धीरे धीरे आसपास की चट्टानों को काट दिया। जब पानी चट्टानों की दरारों में घुसता और ठंड में जमता तो वो फैलने लगता, ठीक वैसे ही जैसे फ्रीजर में रखी पानी की बोतल फट जाती है। इस प्रक्रिया को फ्रीज थॉ वेदरिंग कहा जाता है। धीरे धीरे कमजोर चट्टानें टूटती चली गईं और सिर्फ मजबूत पत्थर के स्तंभ बच गए। यानी जो आज ये विशाल पिलर्स दिखाई देते हैं वो असल में नेचर की सर्वाइवल कंपटीशन के विनर्स हैं। लेकिन यकीन मानिए, अब जो जगह आने वाली है वो शायद सबसे ज्यादा इमोशनल भी है, क्योंकि यहाँ नेचर ने
कुछ नष्ट नहीं किया बल्कि बहुत कुछ हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया। ये कहानी है चाइनीज एटलांटिस की, यानी पानी के नीचे दबी हुई एक प्राचीन सभ्यता की। चीन की कियानदाओ लेक के नीचे एक पूरा शहर छिपा हुआ है जिसे लोग चाइनीज एटलांटिस कहते हैं। ये बात तब सामने आई जब कुछ प्रोफेशनल डाइवर्स कई साल पहले यहाँ उतरे। जब वो लगभग 40 मीटर नीचे पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वो पूरी तरह इनक्रेडिबल था। पानी के नीचे एक पूरा प्राचीन शहर था। वहां पत्थर के विशाल दरवाजे, मंदिर, सड़कें, शेरों की नक्काशी और पुराने स्ट्रक्चर्स बिल्कुल वैसी ही हालत में थे। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि कुछ लकड़ी के हिस्से भी काफी हद तक सुरक्षित थे। ऐसा लग रहा था जैसे शहर के लोग बस कुछ घंटे पहले ही वहां से गए हों। जैसे ही इसकी खबर फैली, इसके बारे में मिस्टीरियस स्टोरीज बनने लगी। कुछ लोगों ने कहा कि किसी देवता ने इस शहर को डुबो दिया, जबकि कुछ का मानना था कि ये किसी खोई हुई सभ्यता का रहस्य है। लेकिन इसकी सच्चाई बहुत अलग और आधुनिक है। साल 1959 में चीन ने यहाँ एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाने का फैसला लिया था। इसके लिए पूरी घाटी को जानबूझकर पानी से भर दिया गया। लगभग 3 लाख लोगों को दूसरी जगह बसाया गया और शी चेंग नाम का ये शहर पानी के नीचे चला गया। लेकिन क्योंकि ये झील फ्रेश वाटर की थी, यहाँ तेज समुद्री धाराएं नहीं थीं और ना ही ऐसे समुद्री जीव थे जो लकड़ी या पत्थरों को तेजी से नुकसान पहुंचाते। इसी वजह से पूरा शहर आश्चर्यजनक रूप से सुरक्षित रह गया। यानी जैसे कोई चीज बर्फ के अंदर हजारों साल तक सुरक्षित रह सकती है, वैसे ही ये शहर पानी के नीचे समय में फ्रीज हो गया। तो ये थी चीन की कुछ ऐसी रहस्यमयी और खतरनाक जगहें जो ये साबित करती हैं कि हमारी धरती आज भी ऐसे रहस्यों से भरी हुई है जिन्हें देखकर साइंस भी किसी जादू से कम नहीं लगता। आपको कौन सी जगह सबसे ज्यादा खतरनाक लगी, हमें कमेंट करके बताना न भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।